आज मैं एक ऐसे आदमी की कहानी लेके आया हूँ जो सोचता है कि अब मैं 60 साल का हो गया हूँ और मेरे पास इतना कुछ हो गया है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और ठीक से चल रहा है। यही सोचते सोचते एक बार कमा लूं, फिर जिंदगी आनंद से गुजारूंगा, जैसे तैसे जिंदगी का हिसाब किताब करते करते, पुरानी बातों को याद करते करते सोचने लगता है कि कैसे मैंने संघर्ष किया, कैसे मैंने चीजें इकट्ठा करी, कैसे मैंने सब चीजों को जोड़ा, धन कमाया, कैसे मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया, बीवी के साथ बैठा नहीं, रिश्तेदारों के साथ समय नहीं दिया, भाई बहन के साथ समय नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि पैसे इकट्ठे कर लूं और फिर मैं अब जो है आराम से आनंद उठाऊंगा, जिंदगी शुरू करूंगा। और ये सोचते सोचते, हिसाब किताब करते करते उसे चक्कर आ जाता है। चक्कर आ जाता है तो पहले तो वो सोचता है कि गैस होगा, फिर सोचता है वीकनेस तो नहीं हो गया, फिर सोचता है कि हो सकता है कि सर्वाइकल हो। तो ऐसा करता हूँ, कल जाके डॉक्टर को दिखा देता हूँ। और गिर के सोचता है और उसे उठा नहीं जाता है। तब तक देखता है कि सामने यमराज खड़े हैं। तो पूछता है, आप कौन? आप यमराज तो नहीं है? बोला, हाँ, मैं यमराज हूँ, मैं आखिरी समय में ही आता हूँ। तो कहता है कि अभी तो मैंने जिंदगी की पूरी तैयारी की है, अभी मैं जीना चाहता हूँ, जीने का तरीका अपनाना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ, और आप आ गए मुझे लेने। यमराज कहते हैं, हाँ, अब तो तुम्हारा लास्ट टाइम हो गया, चलो। तो बोलता, नहीं, ये जितने धन संपत्ति मैंने कमाए, इसमें से कुछ ले लो और मुझे छोड़ दो 1 साल के लिए। 1 साल मैं जीना चाहता हूँ। यमराज कहते हैं, ये पैसे कौड़ी ऊपर नहीं चलता, ये कागज उगज नहीं चलता, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। फिर कहता है कि आधे ले लो। यमराज कहता है कि नहीं, आधे और पूरे यहाँ कुछ नहीं चलता। फिर कहता है, सब ले लो, अब मुझे सिर्फ 5 मिनट टाइम दे दो। यमराज कहते हैं कि अच्छा, ये बताओ 5 मिनट में क्या कर लेगा? तुम्हें 5 मिनट में दे दूंगा तो तुम क्या कर लोगे, बताओ। तो आदमी बोलता है कि मैं दुनिया के नाम एक संदेश लिखना चाहता हूँ, और जो ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये तुम धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, और समझाना चाहता हूँ। यमराज कहते हैं कि अरे, तुम किसको समझा रहे हो? यहाँ तो सब मूर्ख हैं तुम्हारे जैसे, वो क्या समझेंगे, बताओ। और तुम लिख के छोड़ जाओगे, तुम्हारे पहले बहुत सारे लोगों ने लिख के पूरी लाइब्रेरी भर दी, तब तो कोई पढ़ता नहीं है। श्मशान में जाते हैं, पत्थरों पे लिखा है, वहां पढ़ते हैं, वहां तक दिमाग में रहती है, वहां से निकलते आके शेर के भाव पूछते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे ज्ञान बंटता है। सुधीर श्रीवास्तव जी भी कुछ ज्ञान की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा इससे? तो वो आदमी कहता है कि नहीं,
मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पल पल जियो, पल पल का आनंद लो। यमराज कहते नहीं, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अब आपको चलना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि यमराज के बार बार समझाने के बाद भी कि भाई ये मोह माया है, यहाँ कुछ नहीं होता, इससे छुटकारा कोई नहीं पाता, और जिस पर प्रभु की कृपा होती है उससे सुबुद्धि आती है, और जब सुबुद्धि आती है तो वो परोपकार करता है, सेवा करता है, दान करता है, और साथ में धर्म, सेवा, दान, दया, करुणा, परोपकार, ये सब जाता है, पैसे नहीं जाता। तो बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर पल का आनंद लीजिए, खुश रहिए, खुशी मनाइए, बच्चों के साथ बैठिए, समय मिले तो रिश्तेदारों के साथ बैठिए, भाई बहन के साथ बैठिए और आनंदित होइए, खुशी बांटिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।